खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम भाई। जो पंचायती चुनाव हैं उनकी डेट आ रही हैं दूसरा चरण की, तीसरा और दूसरा चरण ने आप इस टाइम पर कवर करने लग रहे हैं। पहला चरण आपने कवर कर दिया था इस टाइम पे सोनीपत के गामड़ी गांव में। हाँ, और यहाँ पे रेणु जी ने नामांकन पर रखा है और बोला जी की धर्मपत्नी है राकेश, मतलब उर्फ बोला, वैसे राकेश। तो बोला का नाम तो गाँव में जानते होंगे शायद आपने। हाँ, तो इनकी धर्मपत्नी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ में कह मैदान में उतरे हैं। किस तरह के कुछ है बातचीत करें। पहला राकेश भाई साहब तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। खास हरियाणा देखने वाले ने राकेश सरपंच पद के उम्मीदवार की तरफ से राम राम। तो किस तरह का के कुछ प्लान लेकर गाँव वाले खातर उतरे हो भाई साहब? भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गाँव के खेतों के पानी की निकासी, जो कहीं भी नहीं निकासी है। अब भी मोटर चल रही है, कहीं कभी कहीं डाल दिया, कभी कहीं डाल दिया किसी के खेत में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निकासी। सबसे पहले समाधान निकासी का, पानी खेतों के पानी की निकासी का किया जाएगा भाई। सबसे बड़ी यही है हमारी। और दूसरा है हमारे गांव में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। और एक हमारी सिस्टर है मोनिका मलिक, हॉकी प्लेयर, वो भी नेशनल है, उन्हें भी काफ़ी बार जोर लगाया लेकिन बन नहीं पाया। अगर हम मैदान में भगवान की दायत है, गांव हमको बनाता है, तो सबसे पहले ये खेल स्टेडियम बनाया जाएगा भाई। और दूसरा है हमारे जो गरीब जाति है या भी कोई भी है, इनके जो पिछड़ा वर्ग है, इनका जो प्लाट कटे हुए हैं ना, तो वो पानी की समस्या, गली, लाइट, प्लाट काट दिए, ऐसे ही छोड़ दिए, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। गरीब जो पिछड़ा वर्ग है हमारे गांव का आज तक विकसित नहीं हुआ है। अगर हम सरपंच बनते हैं तो पिछड़े वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा काम किए जाएंगे। तो इसमें बता दूं मैं 100 गज के प्लाट जो कटे थे उनकी बात है, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार में 100 गज के प्लाट मिले थे, कुछ लोगों ने बना लिए, बनाने के बाद में उनकी के है ना तो उनके लाइट की अभी तक सुविधा पहुंची है, ना उनका गलियां की सुविधा पहुंची है, ना पानी सीवरेज की समस्या, ये सारी की सारी जितनी भी हैं सारी की सारी बन रही हैं। हाँ, और दूसरा है भाई हमारे गांव की गलियों में इतना कीचड़ है, आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले गांव का विकास मेन मुद्दा रहेगा हमारा, और ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि दोनों हम शिक्षित हैं, मेरी वाइफ भी और मैं भी। वो भी ग्रेजुएट हैं और मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मैं हालांकि सिविल इंजीनियर हूँ। ओके, ये तो जमा सही हो गया काम, सिविल इंजीनियर हो गया, ये तो चाहे पुल बनवा लियो गांव में, ऐसा काम वो ही करते हैं भाई। और दूसरा है हमारे जो गांव के युवा हैं खेलने के लिए बाहर जाते हैं, और पंचायत की तरफ से जो भी स्टेडियम बनाया जाएगा उसमें पंचायत की तरफ से कोच रखा जाएगा भाई। क्या बात है। थोड़ी सी उड़ान भी ले लें जानकारी। रेणु जी राम राम। राम राम। और ठीक हो? ठीक। तो महिलाओं ने मौका मिल गया है मैदान में कुछ न कुछ करने का, तो कितने उत्साहित हो पहले तो ये बताओ? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। गांव का विकास करेंगे सच्चे मन से। सच्चे मन से? हाँ जी, ईमानदारी से। तो यूँ ऐसा क्यों हुआ है कि पहला बहुत सारे वादे करके चले जावे हैं और बाद में न्यू है कि न्यू तो सारी सारी समस्या पड़ी रहे हैं जी? सारा सौदा ज्यों का त्यों हुआ है, ऐसा नहीं हो कि आपने गांव वाले बनाए दे रहा आप भी फिर न्यू कह दो। पहले एक बार गांव हमें मौका देगा तो हर समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, जो हम बोलेंगे हम वो करके दिखाएंगे। तो महिलाओं की भी कुछ ऐसी बात होंगी जो आपका ध्यान में होंगी कि इनका तो सोल्यूशन होना चाहिए? एक है शराब की। अच्छा, हाँ। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं की शराब की हो रही है। गांव से ये शराब का ठेका उठवा के गांव से बाहर करेंगे। तो सबसे ज्यादा परेशानी यूँ हो रही क्योंकि पी के तो बाहर आमे हैं। हाँ। और घर में डांडा बाजा है। हाँ जी, यह बात हो रही है। हाँ, तो कितनी सारी लोगाइयां आ गए बेरेणु देख यू काम पहला मैं जरूर करवाऊंगी। गाँव में हर घर में ये प्रॉब्लम है, ज्यादातर हर घर में ही है। इसमें फिर राकेश जी आपका साथ दे रहे हैं कि आपने न्यारी सलाह बनाई? साथ दे रहे हैं, बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो फिर महिलाओं के तो वोट पक्के हो गए अपने एक? हाँ जी। वो तो बनाएंगे तो कति हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये गांव में गंदे पानी की निकासी बिल्कुल नहीं हो, निकासी का प्रबंध नहीं है। अच्छा, तो हम ये निकासी का प्रबंध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी जो बात हैं सारी की सारी होंदी भी रहेंगे। गलियों में लाइट की व्यवस्था नहीं कहीं भी। तो एक और है नहीं, मैं मेरी तरफ से भी कहूँ जी, सीसीटीवी का अगर इंतजाम हो नहीं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपराध गामा में इब्जाडे आने लग रहे हैं, चोरी का भी बहुत ज़्यादा डर बना रहेगा, किसी के पशु चोरी का है, किसी का कुछ सामान चोरी का है। हाँ जी, हाँ, सीसीटीवी भी लगवाए जाएंगे। गाँव में हर गली में लाइट होगी।
हाँ ये तो बात सही है जी। हर घर में, हर गली में लाइट होगी तो कीचड़ की कहीं भी कीचड़ नहीं होगा। सबसे सुंदर गांव बना, आदर्श गांव का दर्जा। हाँ जी, बिल्कुल आदर्श गांव का दर्जा देंगे अपने गांव को। अपने गांव हाँ को जी। बहुत बढ़िया करेंगे। तो और किस तरह का क्या कुछ गांव तक रिस्पांस मिलने लग रहा है? भाई साहब रिस्पॉन्स से हम जो हैं सबसे कम एज में हम दोनों ही कैंडिडेट हैं। अच्छा, हाँ, युवा हमने पसंद भी कर रहे हैं, इस मारे शायद मौका भी मिल जाए। क्या बात है। एक बात और है नहीं, बहुत सारी अपन पंचायती जो पहला गया है यू, जो राउंड 1 गया है यू, राउंड 2 चल रहा है, फिर 3। तो पहला राउंड में जो कर साइकिल का निशान है, तो साइकिल थी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुनाव जीतने के चांस रहे हैं। जब पहली आप योजनाएं उठा के देख लो, या फिर यू पिछला गया था चरण, इसमें देख लो साइकिल थी बहुत ज़्यादा। भाई साहब हमारे गांव का रिकॉर्ड है, आज तक साइकिल की हार नहीं हुई है। भगवान ने चाहिए हम भी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। और गांव सबसे पहले यही है कि हम युवा हैं दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ, युवा की तरह सोचेगा और इसी प्रकार गांव का विकास करेगा। बिल्कुल। तो गांव में तो ऐसा नहीं होया कि दूसरी आती भी भरने की कोशिश करी होगी कि ना रेणु के सरपंच बन जाना है, हम भी भरांगे, ऐसा में होया था? ना ऐसा कुछ नहीं नहीं। होया, सारे आती मैंने सहमति के साथ मैं कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो भाई काफ़ी बढ़िया माहौल है। राम राम ताई, राम क्या नाम है तेरा? मेरा नाम नानी। नन्नी? नानी। अच्छा, नानी देवी। तो रेणु काम धंधे तो ठीक करवा देगी, बढ़िया बात है। करवाओगी जब बता, सोच रहे हैं। अच्छा। नई पीढ़ी है मेरा, मतलब गाँव सीमा तक 12 घर है, जाम होंगे 7-8 घर। भाई उड़े पछले सरपंच ने ठुट्ठी नहीं लवाई। पानी की इतनी मुश्किल है, कति खारा पानी। अच्छा, 2 ट्यूबवेल आए, दोनों में खारा। बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी ठूठी जरूर लगवाए दी। हाँ, मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर। हर घर में ठूठी होनी चाहिए, नाले 7 घर में तो पक्की होनी हाँ चाहिए। जी, हर घर में होगा। आज कैमरा का शामी को दिया, मैं सरपंच बनया अब अच्छा है नहीं, हर घर में होगा। इतनी इज्जत आप उरा के पूछ लेंगे, कहते हैं रेणु जी नाले टूंटी मानना है कि नहीं? फिर तो बढ़िया होगी बात है। बढ़िया होगी। ताई तुम भी आज ले उड़ान कर। राम राम जी, क्या नाम है आपका? जी सुशीला। सुशीला जी के लागे हैं नए छोटे आए हैं मैदान में कि बढ़िया में करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यह है, और तो शराबी उठ रही है, बिना पीणिया खानिया उठ रही है। या ये रेणु थी कह दिया ठेके बाहर वो करवाऊंगी, वो तो कंते करवाओगी, पक्की बात है। पक्की बात। तो कल्ली का बस की बात नहीं था, हमें सारिया ने गला लागना पड़ेगा। गेल खड़े हैं हर तरह। वो ठेका ने मुंदा मारे होना था हम सारी लाइफ गए थे मारने, 8 लोग यहाँ पे केस चल रहा है, बेचारी वो क्या करे। 4-5 साल की बात होंगी, 5-6 साल की। अच्छा, जब का केस है। ये सबसे पहले हम यही कहें, अगर जा हम सरपंच बन जा, और तो जब तारीख आओगी गांव में तो इतने लोग यहाँ ले जाएंगे, उन बेचारी यहाँ पंडा छुटवाएंगे। केस चालू तो ये तो ठेका बंद करवाने का चक्कर में उन पे केस हो गए। हाँ, केस हो गया, 8 लोग यहाँ। 8 लेडीज पे केस हैं। हालांकि उनका कोई भी कसूर नहीं था, रोड जाम सब करे हैं अपनी मांग मनवाने खातिर। मांग बनवाने खातिर तुमने तो देख लो, दारू ती बंद करवाने का चक्कर में कैद हिसाब लगा लो। 8 लोग यहाँ पे, वो जो नहीं खेत थी ना, गांव उन के पे भी सारे केस है। अच्छा, गांव की तो लुगाई बहुत थी, हाँ। पर उनका नाम लिख दिया बेचारी। यहाँ पर कहीं पर ऐसा है, गुआने ताई का भाड़ा नहीं है, और उन्हें सोनीपत की तारीख भुगतनी पड़ रही। सही बात है और ताम उनका पहला समाधान करवाएंगे। भाई, बहुत बढ़िया बात करी है कि भाई उनका भी साथ दिया जावे, जो पहला शराबबंदी का चक्कर में बेचारियाँ पे केस चल गए। रेणु जी आपने इसमें आगे आना पड़ेगा, और सरपंच बनते ही आपने ये काम करवाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे, सबसे पहले करवाएंगे। और ये भी उनका घर गए हो आप इस बात के लिए? हाँ, गए थे। तो के कुछ सुनती कहा आपने, के कुछ सुनता सांत्वना दी? पूरा हम सहयोग देंगे, हम ये बोल के आए। तो भाई बहुत सिस्टम, करीबन 3,000 वोट होंगे अपना गांव में, 3,000 हैं। तो पोल कितना को है आपने? पोल पिछले इलेक्शन में 2440 पोल हुई थी जी। अब की बार 100-150 ऊपर और लगा लो, 100 या 150 ऊपर हो जाएंगे, यानी कुछ न कुछ परसेंटेज बढ़ेगी। और दूसरा मेरा यो है, जो भी अदर कैंडिडेट है कोई भी है, दारू का प्रचार इलेक्शन में होता है, जो पिछड़ा वर्ग है वो ऐसी हालत हो रही है, वो नए काम पे जा रहे हैं और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज के दिन उन परिवारों का भूखे मरण के हालात हो रहे हैं।
इस मारे हम दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं ना, तो शराब के तो बिल्कुल खिलाफ है, मेरा पूरा परिवार ही शराब के तो बिल्कुल खिलाफ है। शराब से तो बिल्कुल ठेका, गांव में ठेका ही नहीं रहने देंगे। सबसे पहले यही है, हम जितना हो सके और पिछड़े वर्ग का विकास के लिए प्रथम मुद्दा है हमारा। तो राकेश जी, आप शराबियाँ वोट ने काटने लग रहे होती न्यू बेरा पड़ जाता, आप खतरा बन रहे हैं, ये वहाँ शराबी हैं जितने भी ठेका बजानिए हैं वहाँ आपके खिलाफ हो जाएंगे। भाई साहब, गांव में शराबी कितने होते हैं, वो उनका यूं लगा लो 5-7% होंगे। उनसे कुछ ऐसा है, उनकी लेडीज़ की जो घराड़ी हैं वो मेरी तरफ उनका रुझान है, उनसे अलग वो जा नहीं सकते। अच्छा, हाँ। तो घराड़ियाँ तो आप काबू में कर रही होंगी। हाँ जी। इब क्यों, इब वो जितने शराबी हैं नहीं, इब आपकी घोषणा सुनकर रेनू के तो वोट देंगे नहीं, हमारी घूंट पर लात मारेंगे, इस तरह की तो चल रही ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर वालों का तो साथ देंगे ना वो। बिल्कुल, धक्का तो ले जाएंगे ना, रेनू के गेड़ गानी है। हाँ जी। तो भाई आपने विचार जान भी लिए। ताई तांबी की मैं कहोगी उतना आ गया, मैं तेरे दो रह गया, वो रह गया, तुम मुंह में लत्ता लेगा ना, ले उरान बात कर लेंगे। ले रेनू जी, आप थोड़े इसी न्यूज। राम राम जी। राम राम भाई। तो अपनी के समस्या जो रेनू पे ठीक करवानी है। रेनू का ठीक है, ये कैमरे तो देख लो, गंदगी फैली हुई है। अच्छा, यह समस्या बहुत ज्यादा है। अरे ये घूंट वाली बड़ी समस्या है गाँव में वैसे तो। क्योंकि एक तो घर तक बाहर भी गंदगी, और मैं पी के आ जाए घर में भी गंदगी, दो राही गंदगी होगी। हर घर में देखो पानी की और सफाई की तो व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। हाँ जी, यही समस्या हम तुम मुंह में तो लत्ता काट ले यू। यही समस्या है बेटा हमने तो। अच्छा, हाँ, सारी या पीने की भी और या गंदगी की भी, और भी जड़ी लुवाई देगी गाड़ा में। तू ई भी तैयार कह रही है गिनती, अगर लुआई कौन नहीं है, हमने लुआए नहीं बेटा, लुआई को नहीं, तो फिर दलिया पिए कर चाय पी ले। दलिया पिया अच्छा, बेटा, समस्या बहुत हो रही है। समस्या तो यहाँ भी हो रही है। रेनू जी, ताई के कैसेट और चढ़वानी यहाँ पर, ठीक है नहीं बस बेटा मनी लगा दी न लया लिए चाय लेगी कि मैंने क्या ना बेटा, मुँह की टुआ मर जाए हैं ना, और क्या बनो या कोई भी बनो सरपंच है, पर गांव का की सुविधा तो होनी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहिए। गली है, आधी गली बनाई, नाली छोड़ दी। मिट्टी, आप दो किसी गरीब आदमी के बारे में मिट्टी डालने का पैसा नहीं है, सरपंच मिट्टी नहीं डालता। अच्छा। तब मिट्टी डालो, मैं ईंट लगाऊंगा। तो ये सरकार में है या लाउड नहीं है, ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक मिट्टी भी डालो, ईंट सरपंच लगवा होगा। नहीं, एक और नहीं, जब गली का लेवल बनता होगा तो ठेकेदार की जिम्मेवारी है, जिससे टेंडर दिया जावा, मिट्टी भी वही डलवा होगा, वो भी करेगा। मतलब सरपंच पहले भी बने हैं, अब आगे भी देखो कैसा काम करेंगे। मिट्टी क्यों नहीं डालते? नहीं, मिट्टी तो डालनी पड़ेगी, आगे नहीं कर दोगे जी, ठीक है नहीं। अब पहली कंप्लेंट बहुत आली है, क्योंकि पहला मट्टी भी आपने डलवानी है और ईंट भी आपने डलवानी है। हाँ, माटी भी हम डलवाएंगे, ईंट भी लगवाएंगे। हाँ जी, राकेश जी, आपके कुछ अपील करना चाह मैं रहे थे। ये कह रहा था भाई, हमारा एक और मुद्दा, हम अगर सरपंच बनते हैं तो गम में हर 2 महीने में फ्री में कैंप लगाया जाएगा, पीजीआई के स्वास्थ्य कैंप पीजीआई की तरफ से, क्योंकि हमारा जो गांव है वो महिला यूनिवर्सिटी का जो भी VCA वाइस चांसलर है उसने गोद लिया हुआ है ओके वो। और ये मैं एक और मुद्दा, हमारा हर साल 2000 वृक्ष लगाए जाएंगे भाई गाँव क्या में। बात है, ये तो बहुत बड़ी पहल है। तो न्यू सोच ले, हरिया भरिया हो जाएगा पूरा गांव, और जितना भी सिस्टम है नहीं, ऑक्सीजन इतनी हो जाएगी जी, उन्हें सुधार हो जाएगा। हाँ, हर साल 2000 वृक्ष लगाएंगे गाँव में। एक और है भाई, जो भी गरीब परिवार है जो अपनी लड़की की शादी करने में असमर्थ है, उसके कन्यादान में 11,000 रुपये पंचायत की तरफ से दिया जाएगा भाई। क्या भाई, यह भी बहुत बड़ा सहयोग है कि भाई ये गरीब आदमी थी, जब भी मैंने शादी वगैरह करनी हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी आवे है, तो यह भी काफ़ी अच्छी पहल है। रेनू की तरफ से लगाओ या फिर राकेश की तरफ से लगाओ कि भाई 11,000 रुपये उसको मैंने सहायता का रूप में या कन्यादान का रूप में दिए जाएंगे। तो आखिरी अपील आप कर सको जी। अपील यही है कि गांव वाले हमने एक बार चुने और मौका दें, और दूसरा कुछ ऐसे परिवार भी हैं भाई जिनके BPL कार्ड हैं, न तो कार्ड हैं न उनके आज तक घर बने हुए हैं। हमारा यही है कि भाई पहले उनके BPL कार्ड और घर बनवाए जाएंगे भाई पंचायत की तरफ से। पेंशन रुकी हुई है, उसकी पेंशन बनवाई जाएगी। जिसके मैंने पेंशन भी या कटन भी लग रही है जी, वह भी
रुकी भी है, वो भी बहाल करवाई जितना जाएगी। पंचायत से हो सकेगा वो सारा किया जाएगा भाई। बिल्कुल भाई। तो इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है और इनका बारे में जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।